बड़े बुजुर्ग सही ही कह गए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आपका कर्मा आपको जरूर इसी जन्म में बैकफायर करेगा। तो क्या एकनाथ शिंदे के साथ भी वही हो रहा है जो शिंदे ने उद्धव के साथ किया? अब वो ही बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ कर रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी आला कमान ने अजीत पवार के शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से यहां तक कह दिया है कि रहना है तो रहो वरना अपना रास्ता नापो। बेचारे एकनाथ शिंदे की हालत को तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां की कुर्सी के लिए खींचतान मची हुई है। खैर, एकनाथ शिंदे को कितने झटके पर झटके लग रहे हैं, कितना कथित अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है और ऊपर से विधायकों ने क्यों उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा है, हम आपको खबर दर खबर महाराष्ट्र का फुल अपडेट देंगे, तफ्तीश से बताएंगे, एकनाथ शिंदे की हालत भी दिखाएंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना ही एकनाथ शिंदे के लिए झटका था। अब उसके ऊपर एक और झटका लगा है। क्या झटका लगा है, इसके लिए आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स के। इसमें लिखा हुआ है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, शिंदे गुट के विरोध के बावजूद अजीत पवार को वित्त विभाग एनसीपी के हिस्से में आए ये मंत्रालय। तो एनसीपी को कृषि और कोऑपरेटिव विभाग के साथ साथ वित्त मंत्रालय उठाकर दे दिया गया है। वही वित्त मंत्रालय, महाराष्ट्र का वही वित्त मंत्रालय जिसके लिए सबसे ज्यादा खींचतान मची हुई थी। आप अच्छे से जानते हैं, वित्त मंत्रालय के लिए शिंदे गुट भी अड़ा हुआ था, वहीं अजीत पवार भी अड़े हुए थे, लेकिन फाइनली अजीत पवार की जीत हुई है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री जीत गया। उप मुख्यमंत्री को क्या दे दिया गया है? वित्त मंत्रालय दे दिया गया है। आखिरकार अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल चुका है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में और भी ज्यादा बवाल मच गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस मंत्रालय के लिए काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा, खींचतान, मीटिंग पे मीटिंग और आपसी बहसबाजी छिड़ी हुई थी। कितनी बहस हो रही थी, इसके लिए खबर भी आपको दिखा देती हूँ। खबर देखिए आप इंडिया टीवी की। इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय चाहती है एनसीपी, शिंदे गुट को ऐतराज, अमित शाह से मिले अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। तो कितना भारी ऐतराज था, कितनी गहमा गहमी थी, आप समझ सकते हैं इस हेडिंग से कि एनसीपी चाहती है वित्त मंत्रालय मिल जाए, लेकिन शिंदे गुट यानी कि शिंदे के विधायक नाराज चल रहे हैं कि भैया वित्त मंत्रालय इनको मत देना। इतनी ज्यादा खींचतान थी कि ये जो अजीत पवार हैं और उसी के साथ प्रफुल्ल पटेल हैं, वो इसको निपटाने के लिए दिल्ली पहुंच गए, अमित शाह से मीटिंग करने के लिए पहुंच गए। वित्त मंत्रालय की खींचतान कितनी लंबी है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रातों रात मीटिंग की गई। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने, जब से ये अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से वर्षा में रातों रात घंटों घंटों मीटिंग चली कि वित्त मंत्रालय किसको दिया जाएगा। उसके बाद अमित शाह से 1 घंटे की मीटिंग हुई और फार्मूला तय हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के साथ जो ये मीटिंग हुई, इसमें एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे। अजीत पवार मिलने के लिए अमित शाह से पहुंचे थे। इसके बावजूद 4-4-2 का जो फॉर्मूला है वो महाराष्ट्र की सियासत के लिए तय कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को 4-4 मंत्रालय मिलेंगे, वहीं 2 मंत्रालय एनसीपी यानी कि अजीत पवार को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भले ही एकनाथ शिंदे को 4 मंत्रालय दिए गए, लेकिन उनका 1 मंत्रालय की जो मांग थी, जो 4 के बराबर है, वित्त मंत्रालय, वो नहीं दिया गया। और वित्त मंत्रालय अजीत पवार से अमित शाह की मीटिंग के बाद खबर निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार को मिल चुका है। तो ये है एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के लिए सबसे बड़ा झटका। इसके बाद आपको बता दूं कि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला है, तब से खटपट और भी ज्यादा साफ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे तो भले ही सब्र कर ले, विधायक कहां ही सब्र करने वाले हैं। विधायक पहले ही नाराज थे कि वित्त मंत्रालय नहीं देना है, वित्त मंत्रालय नहीं देना है, और वित्त मंत्रालय अब अजीत पवार को मिल चुका है। जैसे ही अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला है, वैसे ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है, उसके बाद से और बवाल खड़ा हो गया है। क्या बयान है,
ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिएगा नव भारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि रहना है तो रहिए वरना रास्ता नापिए। अजीत पवार पर शिंदे के झुकने की तो अलग ही कहानी बता रहे हैं संजय राउत। तो संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे से आला कमान ने कह दिया है, बीजेपी आला कमान ने, कि रहना है तो रहो, वित्त मंत्रालय नहीं मिलेगा, नहीं रहना है तो अपना रास्ता नापो। तो क्या कहा गया है, बयान पूरा सुना देती हूं आपको। देखिए इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को सरकार ने विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के कड़े विरोध के बावजूद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया गया है। शिंदे गुट के कड़े विरोध के बावजूद अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने से सियासत गर्म हो गई है। इसके मद्देनजर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। राउत ने कहा कि अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद मिलने के बाद शिंदे गुट के नेता फिलहाल खुशी जाहिर करते हुए तालियां बजा रहे हैं। जाहिर सी बात है, शिंदे गुट के जो नेता हैं वो नाराज होंगे और अजीत पवार के खुश होंगे। आगे लिखा है, हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक, यानी संजय राउत की जानकारी के मुताबिक, अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद मिलने से रोकने के लिए शिंदे गुट दिल्ली भी गया था। तो समझिए आप कितनी बड़ी खींचतान थी। एक तो मीटिंग चल रही थी, ऊपर से लोग दिल्ली का बार बार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली में उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अलबत्ता दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व की ओर से शिंदे गुट से साफ कहा गया है कि अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं तो जा सकते हैं। तो अब एकनाथ शिंदे की क्या ही जरूरत है, जब अजीत पवार विधायक लेकर पहुंच गए हैं तो एकनाथ शिंदे और उनके 40 विधायकों का क्या ही करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब जिस तरीके से सिक्का चल रहा था एकनाथ शिंदे के, वैसा नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात तक नहीं सुनी जा रही है, इतना ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है कि आप देखिए कि वित्त मंत्रालय को लेकर जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अड़ा तो मुख्यमंत्री को छोड़कर उप मुख्यमंत्री यानी कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि संजय राउत कह रहे हैं कि अब तो कह दिया गया है एकनाथ शिंदे से रहना है तो रहो वरना चले जाओ। अब एकनाथ शिंदे ऐसे में जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन हाँ, विधायक जाने को तैयार खड़े हैं। क्या बयान है, क्या खबर है, वो भी आपको दिखा ही देती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा है कि एकनाथ शिंदे की नहीं चली, अजीत पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय, 22 विधायक हैं नाराज। तो सुना आपने, 22 विधायक नाराज चल रहे हैं और 22 विधायकों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वित्त मंत्रालय एनसीपी को मिला तो हम चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ। आगे क्या लिखा है खबर में, देखिए कि खबर है कि अजीत पवार ने भाजपा लीडरशिप से मांग की है कि उन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया जाए। इसका उनके पास अनुभव है, लेकिन वह होम मिनिस्ट्री और शहरी विकास मंत्रालय नहीं चाहते हैं। एकनाथ शिंदे गुट इसके खिलाफ है, लेकिन भाजपा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने अपने हिस्से के मंत्रालय ही उसे दिए हैं, यानी कि अजीत पवार को अपने ही हिस्से के मंत्रालय दिए गए हैं। शिंदे गुट के सूत्रों का कहना है कि कुल 22 विधायक नाराज चल रहे हैं। यही नहीं, कई विधायक तो वापस उद्धव ठाकरे खेमे में जाने का प्लान भी कर रहे हैं। तो इस खबर का लब्बो-लबाब ये है कि 22 विधायक नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा था कि वित्त मंत्रालय अगर एनसीपी को दिया तो हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। वो प्लान कर रहे थे कि हम चले जाएंगे और उसी बीच खबर निकलकर सामने आ गई कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के साथ पास चला गया है। अब ऐसे में विधायक रुकेंगे या फिर कि जाएंगे, इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विधायक पहले ही देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को कितना कथित तौर पर अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। और ऊपर से उद्धव ठाकरे ने क्या दावा किया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के संपर्क में शिंदे सेना के कई एमएलए, मंत्री पद को लेकर बढ़ रही बेचैनी। तो कितनी बेचैनी है और अब उस बेचैनी को खत्म करते हुए कैसे मंत्रालय जाते हुए नजर आ रहे हैं एनसीपी के खेमे में, आप देख सकते हैं। एनसीपी खुश है, तालियां बजा रही है, वहीं एकनाथ शिंदे मुंह लटका कर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विधायक कभी भी बगावत कर सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे का कितना बुरा हाल हुआ है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुना होगा आपने, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो क्या एकनाथ शिंदे का भी यही हाल होता हुआ नजर आ रहा है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।